हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्पीड स्पेस। हम लाए हैं आपके लिए अर्थ सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे हेडिन इयॉन के बारे में। शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। हेडिन इयॉन एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसके बाद से ही पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई। हेडिन इयॉन, जो कि 4 इयॉन्स में से एक है, पृथ्वी का जीवन काल इन 4 इयॉन्स में बटा हुआ है। हेडिन इयॉन, आर्चिन इयॉन, प्रोटोजोइक इयॉन और फेनेरोजोइक इयॉन। हेडिन इयॉन, जो कि पृथ्वी की फॉर्मेशन के साथ शुरू हुआ और 4 अरब साल पहले खत्म हो गया। इस टाइम पीरियड में अर्थ पे भारी मात्रा में वोल्केनिज्म चल रहा था और उसके बाद पृथ्वी ठंडी होना स्टार्ट हुई। उस समय पृथ्वी का तापमान करीबन 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ करता था और उसके बाद आर्चिन इयॉन का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। इस टाइम पीरियड में हवा में मीथेन की बूंदों ने न्यू बॉर्न यंग अर्थ को वैश्विक धुंध ग्लोबल हैज में ढक दिया। ऑक्सीजन केवल पानी जैसे कंपाउंड्स नहीं था। यंग ओशियंस में कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस ने कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को सिंपल लिविंग सेल्स में बदल दिया, जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। यह पहला टाइम पीरियड था जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन की शुरुआत हुई। हमारे सबसे पुराने लाइफ फॉसिल्स लगभग 3.5 अरब साल पहले के हैं और इसमें बैक्टीरियल माइक्रोफॉसिल्स शामिल है। इनफैक्ट आर्चिन इयॉन के 1 अरब से अधिक वर्षों के दौरान पूरी लाइफ बैक्टीरियल थी। आर्चिन इयॉन 4 अरब साल से 2.5 अरब साल तक रहा। उसके बाद आता है प्रोटोजोइक इयॉन, इसका मतलब अर्लियर लाइफ, जो कि 2.5 अरब साल पहले शुरू हुआ और 541 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स सक्रिय यानी एक्टिव हो गए। महाद्वीपों के प्राचीन कोर दुनिया के वाइड एरियाज में चले गए। क्रस्ट के छोटे टुकड़े इकट्ठा हुए और बड़ी लैंड्स के साथ टकराए। इसका ऑपोजिट भी हुआ, जिससे कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग हुआ। पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी। ये पृथ्वी का पहला आइस एज था। ऑक्सीजन युक्त वातावरण के कारण ओजोन लेयर मोटी होती गई और साइनोबैक्टीरिया को खतरा पैदा हुआ। इस बात के सबूत है कि यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर जीव विकसित हुए। इस टाइम पीरियड को पृथ्वी का गोल्डन टाइम पीरियड भी माना जाता है, क्योंकि इसी पीरियड के दौरान जैविक गतिविधियों के परिमाण स्वरूप वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन में काफ़ी वृद्धि हुई। चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड 2.3 अरब से 1.8 अरब साल के बीच रहा, जब मुक्त ऑक्सीजन वातावरण में जाने लगी। साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेसिस जैसे जीव, जो कि एक बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी मुख्य रूप से वायुमंडलीय ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी। उसके बाद आता है फेनेरोजोइक इयॉन, जो कि 540 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और अभी तक प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इस इयॉन के दौरान पृथ्वी का क्लाइमेट कई बार बदला और इस इयॉन के शुरुआत में पृथ्वी का क्लाइमेट गर्म और नम हुआ। तब से पृथ्वी का क्लाइमेट ठंडे ग्लेशियर्स, वार्म ट्रॉपिक सीजन्स से गुजरा। बैक्टीरियल लाइफ फॉर्म्स के बाद समुद्री जीवों का जन्म हुआ और इसके बाद डायनासोर्स और अर्ली मैमल्स, जो कि आगे जाकर मनुष्य और अन्य आधुनिक जानवर बने। बात करें अगर ह्यूमंस के एवोल्यूशन की, तो सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिड। इन्हें साउथर्न लैम्प भी कहा जाता है। इनके पास एक छोटी पूंछ हुआ करती थी, परंतु इनकी हाइट बहुत ही कम थी। यह पहली प्रजाति थी जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम थी, परंतु पेड़ों पर चढ़ने में असमर्थ थी। इनका दिमाग हमारी तुलना में छोटा हुआ करता था और उनके पास लंबे जबड़े के साथ कई वानरों जैसी विशेषताएं भी थी, जैसे कि नीचे झुका हुआ सर और बाहर निकला हुआ चेहरा, और आंखों के ऊपर उभरी हुई भौहें भी शामिल थी। इनका पूरा शरीर केशों से ढका हुआ था। उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, जो कि 2.4 मिलियन ईयर से 1.4 मिलियन ईयर्स पहले ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में रहते थे। ये वो पहली स्पीशीज थी जिन्होंने स्टोन्स को टूल्स यानी कि औजार में मॉडिफाई किया, इसलिए इस प्रजाति को हैंडीमैन भी कहा जाता है। मेल स्पीशीज का वेट 51 केजी और हाइट अप्रोक्सीमेट 5 फीट हुआ करती थी। वहीं फीमेल का वेट सिर्फ 31 केजी रहा करता था और उनकी हाइट लगभग 4 फीट हुआ करती थी। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, जो कि अफ्रीका के बाहर जाने वाली पहली स्पीशीज थी, जिसे अपराइट मैन भी कहा जाता था। यह पहली ऐसी स्पीशीज है जिसने लंबे टाइम तक सर्वाइव करने के लिए रिकॉर्ड बनाया है।
इस स्पीशीज ने पत्थरों की मदद से आग को जलाया और दुनिया को आग से वाकिफ कराया। उसके बाद आते हैं होमो निएंडरथाल्स। इस स्पीशीज ने परिक्रस्ट उपकरणों के विविध सेट बनाए और उनका उपयोग किया। इन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा और रहने के लिए शेल्टर्स भी बनाए, पहनने के लिए पेड़ के पत्ते और छाल का उपयोग किया, और इन्होंने विशालकाय जानवरों का शिकार करना भी सीखा। इनका निवास यूरेशिया में करीब 40,000 साल पहले हुआ। उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस, जो कि आज हम प्रेजेंट टाइम में हैं। इन्होंने 50,000 साल पहले भाषा के लिए अपनी क्षमता विकसित की और इन्होंने अपने विचारों को पत्थरों पे लिखा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।